सबसे सुझाव ले रही हूँ, सबसे फीडबैक ले रही हूँ। तो ये 2 दिन हम यही करेंगे, एक एक इंडिविजुअली जितनी ज्यादा लोगों से हम मिल सकते हैं हम मिलेंगे। और जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो 4-5 दिनों से हर जिले में जा रहे हैं, तो हम पूरा फीडबैक लेके फिर उसको असेस करेंगे। और हमारा प्रयास यही होगा कि टिकट अच्छी तरह से बटे और यहाँ पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मजबूती से हम सब लड़े। अलायंस के बारे में क्या बोलेंगे? अलायंस होगा कि नहीं होगा? वो आप देखिए क्या होता है। कांग्रेस का गढ़ जो असम हुआ करता था, जो पूर्व उत्तर राज्यों का द्वार भी असम को बोला जाता है, लेकिन असम से जिस तरह से खबर आ रही है कि कांग्रेस का नेता जिस तरह से कांग्रेसी जो पहले थे अभी वो जिस तरह से भाजपाई बनने का जो उनमें होड़ लगा हुआ है, और आपका बीते दिनों आपका इसी पार्टी में जो भगदड़ मचा हुआ है, इसी को मतलब सही करने के लिए आपका जो है पहुंची थी आपका प्रियंका गांधी। लेकिन असम से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि भाजपा वहां ईडी सीबीआई का ऐसा मतलब भय पैदा की है कांग्रेस का नेताओं के अंदर में कि पहले तो पलटी मारे खुद हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, उसके बाद आपका जो है लाइन लग गया है कांग्रेस के जो नेता है वो भाजपाई बनने के लिए जिस तरह से बेकरार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन जिन पर ईडी सीबीआई का नजर पड़ रहा है वो सीधे पलटी मार के मोदी जी का वॉशिंग मशीन में घुस जा रहे हैं। तो आज असम पर ही बात करेंगे, असम का राजनीति को भी आपको समझाएंगे। असम में जो हेमंता बिस्वा शर्मा और भी जो नेता हैं आपके, राकेश कुमार जोशी हुए, चाहे गगन आपके दास हुए, या आपका और भी जो संजू बोरा हुए, या राजेश कुमार जोशी का नाम तो मैंने बताया ही, जैसे नेता जो हैं, और आपके एक कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो भी खबर आया कि कांग्रेस को छोड़ करके जो आपके हैं भूपेंद्र कुमार बोरा, ये भी पार्टी को छोड़ दिए हैं। आप 35 साल से कांग्रेस में थे ये, लेकिन जिस तरह का स्थिति अभी कांग्रेस का बना हुआ है असम में कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जिस तरह से पार्टी को छोड़ के वो भाजपाई बनने में लगे हुए हैं, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो अभी सब भाजपाई बने हुए हैं असम में। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज मैं पूर्व उत्तर का राज्य असम पर बात करने वाला हूं, असम का राजनीति आपको समझाने वाला हूं। और वैसे भी कहा जाता है कि पूर्व उत्तर राज्य का द्वार असम को ही बोला जाता है, और असम से जिस तरह से खबर आ रही है और खुलेआम हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं, जहां मतलब मुसलमानों को शूट करते हुए जिस तरह से एक वीडियो में उनको दिखाया गया था, बाद में उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया असम भाजपा के द्वारा, और सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहा था जो व्यक्ति उसको निलंबित भी कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का जो सोच है उस वीडियो में नजर आ रहा था, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से गोली मारते हुए मुसलमानों को दिखाया गया उस वीडियो में, उसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हुआ, उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो गया। और आए दिन घुसपैठियों को असम से निकालने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कितना घुसपैठियों को निकाले असम से, यही जानकारी दें हेमंता बिस्वा शर्मा, और देश से कितना घुसपैठियों को निकाला गया इसका जानकारी दें अमित शाह और मोदी जी। लेकिन ये लोग जब जाएंगे असम तब घुसपैठियों वाला गाना गाएंगे, क्योंकि ले दे के वो मुद्दा है घुसपैठिया और हिंदू मुस्लिम। लेकिन असम जो आज पलायन की समस्या से जूझ रहा है, जहां आसामी लोग अपना ही असम को छोड़ करके दूसरे राज्य बेंगलोर दक्षिण भारत जाके वो काम कर रहे हैं, असम में रोजी रोजगार खत्म हो गया है। जो असम पहले लोग सबसे ज्यादा कमाने जाते थे, वहीं के लोग अब दूसरे जगह कमाने जा रहे हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा कमाल का विकास किए हैं असम में। और वैसे भी हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेसी हुआ करते थे और अभी कट्टरवादी हिंदू नेता हो गए और भाजपाई बन गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो घोटाला का जो आरोप लगा, शारदा घोटाला, 3000 करोड़ का एक घोटाला बताया जाता है। और ये घोटाला उजागर हुआ 2003 में, नहीं सॉरी, ये घोटाला जो उजागर हुआ था आपका जो है 2013 में उजागर हुआ था, और 2014 में 8 घंटा इनसे पूछताछ हुआ था हेमंता बिस्वा शर्मा से। उस समय कांग्रेस में ही थे। उसके बाद से 8 घंटा पूछताछ होने के बाद से इनको जिस तरह से मतलब नट्टी सूख गया होगा कि बाबा रे बाबा गलत फंस गए हम। उसके बाद ये राहुल गांधी से मिलने के लिए गए, तो राहुल गांधी अपना टॉमी कुत्ता को बिस्कुट खिला रहे थे, इनको बिस्कुट नहीं खिलाए, जिससे बाबू नाराज हो गए। क्योंकि जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है तो राहुल गांधी क्या करेंगे उसमें, उसका तो जवाब आपको देना होगा ना। जिसको लेकर के हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना था कि राहुल गांधी सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारा भ्रष्टाचारी का सपोर्ट करे राहुल गांधी, कमाल का बात है। उसके बाद जो इनसे 2014 में 8 घंटा जो पूछताछ हुआ और कांग्रेस पार्टी जो इनको सपोर्ट नहीं की, उसके बाद ये सीधे पलटी मारते हैं साहब हेमंता बिस्वा शर्मा, और 28 अगस्त 2015 को पूरे तरीके से भाजपाई हो जाते हैं, कांग्रेस से भाजपाई बन जाते हैं। मतलब और ऐसे नेताओं का होड़ लगा हुआ है जो कि मतलब कांग्रेस से आके भाजपाई बने हुए हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि भाजपा में ही है तब तक भ्रष्टाचार वाला जो खेल है वो छुपा हुआ है। जहां भाजपा के विरोध में कुछ किए तो फिर ईडी सीबीआई मुंडेरे पे है, जिसको लेकर के अभी जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को तो सुप्रीम कोर्ट तोता बोल चुका है, तो वैसे ही हमारे देश में जिसकी सत्ता होती है उसकी सरकारी एजेंसी होती है। और आपका खबर आया कि सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है आपका
कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा तो पलटी मारे, और पलटी मारने के बाद क्या अब चल गए भाजपा में। भाजपा क्या कि इनको कैबिनेट का मंत्री कुछ दिन बना के रखी, और आपके जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनके जगह पे मुख्यमंत्री बना दी 10 मई 2021 को हेमंता बिस्वा शर्मा को। जिसके बाद से हेमंता बिस्वा शर्मा पूरा योगी जी के राह पे नजर आए, और योगी जी से तो 2 लाइन आगे निकल के जिस तरह से गोली मारते हुए मुसलमानों को दिखाई दिए वीडियो में, उसके बाद से माफी भी मांगे। लेकिन जिस तरह से मतलब दाढ़ी और टोपी वाले को टारगेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में देखा जाए कि धर्म की राजनीति को आसाम की जनता पसंद करती है कि विकास की राजनीति को। तो वहीं खबर आया है कि 32 साल के पुराने कांग्रेसी वो अभी भाजपाई बन गए हैं, क्योंकि उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि कोई भ्रष्टाचार का मतलब आरोप होगा, वो भी समझ रहे होंगे कि गलती से कुछ ज्यादा बोलेंगे तो ईडी सीबीआई पहुंचेगा, इससे बढ़िया है कि वॉशिंग मशीन में पहले घुस जाओ। तो खबर आया कि आपके भूपेंद्र कुमार बोरा है, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, 32 साल पार्टी में रहे, पलटी मार के भाजपाई हो गए हैं। और इनके साथ साथ संजू बोरा भी भाजपाई हो गए हैं। राकेश कुमार जोशी जो कांग्रेसी थे, ये भी भाजपाई हो गए हैं। आपका जो है कंगकाल दास जो है वो भी भाजपाई हो गए हैं। गगन आपका जो है चंद्रदास, ये भी भाजपाई हो गए हैं। मतलब लंबा लाइन है, और अधिकतर आप देखिएगा कि जो भाजपा के मतलब जो भाजपा पार्टी में असम में जो बड़े पदों पे बैठे हैं वो सब कांग्रेसी हैं। तो ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो भाजपा कहीं गधा तो नहीं बना रही है असम में, क्योंकि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उनको जगह नहीं मिल रहा है। जो कांग्रेस से आ रहा है उसको सीधे वो भ्रष्टाचारी ही काहे नहीं हो, उसको मुख्यमंत्री ही बना दिया जा रहा है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला भाजपा थोड़ी है, ये मोदी जी वाला भाजपा है, जहां जो मोदी जी जो बोलेंगे उनका जो सुनेगा, भले वो भ्रष्टाचारी ही काहे नहीं हो, उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जो असम में 3000 करोड़ का घोटाला का आरोप जो लगा, शारदा घोटाला का, और एक कंपनी से 3000 रुपया आपका कैश लेने का भी आरोप लगा था हेमंता बिस्वा शर्मा पे। तो अब हेमंता बिस्वा शर्मा भाजपाई हो गए, जिसके बाद ईडी सीबीआई इनका मुंडेर पर बैठना बंद कर दिया। और ये जो आपका खबर जो निकल के सामने आ रही है कि ये आपके जो 22 फरवरी को जो गुवाहाटी का भाजपा मुख्यालय में खबर आया कि भूपेंद्र कुमार बोरा पूर्व अध्यक्ष ये कांग्रेस का, ये भाजपा का पट्टा पहने और भाजपाई हो गए। और इसी भगदड़ को ध्यान में रखते हुए आपका जो है पहुंची आपका जो है प्रियंका गांधी। अभी असम चुनाव को पूरे तरीके से असम चुनाव में रणनीति बनाने का काम अभी ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस दी हो, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन करने का भी काम प्रियंका गांधी के जिम्मे ही है असम में। और खबर आ रहा है कि आपका 2 दिवसीय दौरा था, 19 और 20 फरवरी को गुवाहाटी में थी आपका जो है, जहां जुबिन गर्ग के घर पर भी पहुंची। उनका जो मौत हुआ आपका सिंगापुर में, जो अभी रहस्यमय है, उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद खबर आया कि 19 फरवरी को सबसे पहले गौरी कामाख्या मंदिर पहुंची और जहां देवी माता का दर्शन की। उसके बाद खबर आया कि ब्लॉक लेवल के जो नेता हैं कांग्रेस के, जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे देर रात तक मीटिंग चला 20 फरवरी को 3 बजे रात तक। और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए असम में, इसको लेकर रणनीति भी बनाया गया। तो वहीं जो प्रियंका गांधी हैं वो भाजपा पर जमकर हमला भी बोली। उनका कहना था कि 20 सूत्रीय पीपुल्स चार्जशीट जारी भी की, और उनका कहना था कि पूरे तरीके से असम में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आपका जो है यहाँ पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप वाला राज चलाया जा रहा है। और जिस तरह से आपका जो है गौरव गोगोई को जिस तरह से आए दिन हेमंता बिस्वा शर्मा जो निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान भेजने की जो बात करते हैं, उसका भी जवाब दी प्रियंका गांधी। तो वहीं आने वाले समय में असम चुनाव अभी मतलब आपका जो होगा, मई में तो कार्यकाल खत्म होगा मुख्यमंत्री जी का, अप्रैल में शायद चुनाव का तारीखों का ऐलान हो। पश्चिम बंगाल का चुनाव के बाद आपका असम में ही चुनाव है, और असम में पूरे तरीके से प्रियंका गांधी लगी हुई हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से ईडी और सीबीआई का जाल में फंसाकर भाजपा कांग्रेसियों को भाजपाई बना रही है, तो आने वाला समय ही बताएगा। और वैसे भी भाजपा का नेता अगर आप देखिएगा असम में, तो भाजपा का कोई बड़ा नेता आपको नहीं मिलेगा असम में। अधिकतर कांग्रेसी ही भाजपाई बने हुए हैं, जो भाजपा का बड़ा नेता बने हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। वो जान रहे हैं कि भाजपा से दाएं बाएं की है तो भाजपा हम लोग को दाएं बाएं कर देगी, जिसके बाद से राहुल गांधी को पानी पी पी के कोस रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि इस बार जो जनता है वो जवाब देगी असम की। तो वहीं मोदी जी भी पहुंचे थे, अमित शाह भी पहुंचे थे बीते दिनों, और दोनों घुसपैठियों का गाना गा रहे हैं। लेकिन असम से कितना घुसपैठियों को निकाला गया, इसका जवाब तो दीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा और मोदी जी और अमित शाह जी, और देश से कितना निकाला गया। और असम की जो समस्या है, बाढ़ और बारिश से जो असम ग्रसित रहता है, जो असम हर साल बाढ़ में कितनों का घर बह जाता है, उसको लेकर के काम करने की जरूरत है। असम में पलायन जो एक समस्या बन गया है कि बिहार जैसा स्थिति असम का हो गया है कि जहां से लोग रोजी रोजगार के तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं। कैसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आए, इस पर काम करने की जरूरत है। तो उसके बजाय जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है असम में, अब आने वाला समय ही बताएगा। और प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय दौरा था असम का, लेकिन
क्या आने वाले समय में कांग्रेस में जो भगदड़ मचा हुआ है असम में, इसको क्या थाम पाती हैं प्रियंका गांधी कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।